हिस्ट्री ओशन की आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राजा औरंगजेब की। औरंगजेब के बारे में डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं, एक सामान्य बात प्रचलित ये है कि वो एक कट्टर और हिंदू विरोधी राजा था। इसी तरह की कई बात आम हिंदू के दिमाग में राजा औरंगजेब को लेकर है, जिसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़वाया और लोगों से जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया। मुख्य बात यह है कि औरंगजेब ने भारत में करीब 50 साल राज किया। इस समय में औरंगजेब ने अपने राज्य का बहुत विस्तार किया, दक्कन तक पहुंचा, औरंगाबाद में कई सालों तक रहा। औरंगजेब के बारे में जो कुछ कहा जाता है, एक तो सिख गुरुओं से उसका संघर्ष चला, जो कि बहुत दुखद बात है। इस संघर्ष में हमें 2-4 उदाहरण दिए जाते हैं। इसी के साथ साथ एक बार औरंगजेब ने महाराष्ट्र के जो राजा थे, जो शासनकार थे, उनसे कहा कि अगर आप मुसलमान बन जाओ तो मैं आपको माफ कर दूंगा। इसके पीछे राजनीति क्या थी? इसके पीछे राजनीति ये थी, औरंगजेब अपना वर्चस्व दिखाने के लिए इस्लाम में लोगों को धर्मांतरण करने की बात करता था। अगर औरंगजेब को इस्लाम फैलाना होता तो उसने 50 साल करीब देश पर राज किया और इस समय में वो बहुत से लोगों को जबरदस्ती धर्मांतरण करा सकता था। डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं कि ये बात बिल्कुल गलत है। प्रोफेसर अतहर अली जो हमें बताते हैं, वो लिखते हैं अपनी किताब में, मुगल शासनकाल में सबसे ज्यादा जो हिंदू अधिकारियों की संख्या थी वो औरंगजेब के समय में थी और ये संख्या बढ़कर 34% हो गई। ये 34% अधिकारी जो थे, उनमें से एक का जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे और उस अधिकारी का नाम था राजा जयसिंह। राजा जयसिंह कौन थे? राजा जयसिंह अकबर के एक बड़े सेनापति थे। जब औरंगजेब अपनी सत्ता का वर्चस्व महाराष्ट्र के एरिया में फैलाना चाहते थे तो ये राजा जयसिंह जो थे, ये शिवाजी के पास जाकर बातचीत करते, जो भी संघर्ष था उस पर कॉन्फ्रेंस करते। और ये जो घटनाएं हुई कि उसने मंदिरों को तोड़वाया, ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है। कुछ सालों पहले दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम बदला गया और इसी तरह की चीज़ों पर नफरत फैलाई जाती है। यहाँ हम उनका समर्थन करना नहीं चाहते, लेकिन आपको ये बताना चाहते हैं, औरंगजेब की जो मंशा थी, इसके पीछे ज़्यादातर वो सत्ता थी। एक तरफ जहाँ वो काशी का विश्वनाथ मंदिर तोड़वाते हैं, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकाल के मंदिर को दान देते हैं, आसाम में गुवाहाटी में कामाख्या देवी के मंदिर को दान देते हैं, उत्तर प्रदेश में वृंदावन में भगवान कृष्ण के मंदिर को दान देते हैं। भारत के एक बड़े इतिहासकार डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे, उन्होंने एक किताब का संकलन किया। डॉक्टर पांडे अपनी किताब में लिखते हैं, उत्तर प्रदेश में मंदिरों के पुजारियों को जो फरमान औरंगजेब ने जारी किया था, और ये फरमान हमें क्या बताते हैं कि औरंगजेब ने इस मंदिर को इतना दान दिया, उस मंदिर को उतना दान दिया, और किसी मंदिर के लिए रख रखाव के लिए उन्होंने ज़मीन दान की, वगैरह वगैरह। सिख गुरुओं के खिलाफ जो उसने किया, उसमें धर्म कितना था, सत्ता कितनी थी, ये एक सोचने वाली बात है। उसका जो मराठा राजाओं से संघर्ष था, मराठा राजाओं को भी उसने मुसलमान बनने के लिए कहा। और इस तरह की बात औरंगजेब ने क्यों की? मुख्य तौर पर अपने विरोधियों का अपमान करने के लिए इस तरह की बात की गई। औरंगजेब एक ऐसा राजा है जिसके बारे में कई लोग कहते हैं कि वो सरकारी खजाने से अपना खर्चा नहीं चलाता था, उसके लिए वो टोपियाँ बुनता था या कुरान शरीफ को लिखता था। इस तरह की बातें भी हैं। और दूसरी बात यहाँ है कि औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को सत्ता के लिए मरवाया, और ये बात सही है। पर दारा शिकोह और उसके बीच में जो चलने वाली लड़ाई थी, वो राज परिवारों में चलने वाली लड़ाइयों में से एक है। और आप समझ लें कि अशोक ने सत्ता में आने से पहले अपने 99 भाइयों की हत्या कराई। सत्ता का झगड़ा था। आपको याद होगा, कुछ साल पहले नेपाल में राजा ज्ञानेंद्र ने अपने भाई के पूरे परिवार की हत्या करा दी। तो ये सत्ता का मामला एक प्रकार से अलग मामला है। उसने जो भी किया वो सत्ता के लिए किया, और राज परिवारों में सत्ता के मोह की वजह से इस तरह की घटनाएं बहुत सारी देखने को मिलती हैं। तो औरंगजेब का मूल्यांकन करने की ज़रूरत है। और मुख्य बात यह है, आज के मुसलमानों को औरंगजेब से जोड़ना बिल्कुल गलत होगा। और आप इतिहास उठाकर देखिए कि मुसलमान राजाओं में औरंगजेब जैसे भी थे, दारा शिकोह जैसे भी थे, अकबर जैसे भी थे, लेकिन उनका आज के मुसलमानों से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। और ये बात हम अच्छी तरह से जान लें कि राजाशाही के सिद्धांत और धर्म के सिद्धांत, इसका फ़र्क करना भी हमें सीख लेना होगा, और ये हमारे लिए ज़रूरी है।